वेलकम टू माय चैनल दिव्यांशु पटेल एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के सिलेबस को। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस हमें डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी सब्जेक्ट को डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो देखो, पॉलिटी को पढ़ने के लिए हम लक्ष्मीकांत की बुक रेफ़र करते हैं। अब लक्ष्मीकांत से हमें क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आएगा पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें ये पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या प्रोसेस हुआ, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उनके ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन जो पास हुए, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो भी बनी थी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन है अनरिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का, कितने टाइप्स के होते हैं, रिटन होते हैं अनरिटन होते हैं। देन सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनके फीचर, जैसे कि फेडरल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। एक तरीके से किसी भी बुक के स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बुक। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है, जो ये बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको कैसे फॉर्म किया गया है, कैसे एक्विजिशन किया जाता है। ठीक। देन सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं: इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। देन आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51 से 51A, जिसमें 11 ड्यूटीज़ हैं। देन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें केशव नंदा भारती वाला केस पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं। फिर आएगा सेकेंड चैप्टर, दैट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजंस को कवर किया जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, पार्लियामेंट्री फोरम, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। उसके बाद हमें पढ़ना होगा स्टेट गवर्नमेंट। अब जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो इनको एक साथ पढ़ा जाता है कंपेयर करके। इससे हमें आर्टिकल्स याद रहते हैं कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट में आएगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल। देन नेक्स्ट चैप्टर होगा लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट में हम पढ़ते हैं पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, गवर्नेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। दो तरीके की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटरी बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करी गई हैं।
तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आर्टिकल 315 में कवर किया गया है। फाइनेंस कमीशन 280, नेशनल कमीशन फॉर SC ST BCs, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया। देन आएंगी हमारी कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है नीति आयोग, देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद आएगा हमारी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, ठीक, जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक सर्विसेज हो गई, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल्स हो गए, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम क्लासेस, इलेक्शन के लॉज हो गए एंड एंटी डिफेक्शन लॉज हो गए। देन हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डायनेमिक्स। पॉलिटिकल डायनेमिक्स में हम पॉलिटिकल पार्टीज, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद आएगा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे काम करता है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन GST पढ़ेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तो ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें हमें पॉलिटी में कवर करना होता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है।